ये कहानी एक ऐसी लड़की पर है जो एक बूढ़े आदमी के साथ संबंध बनाती है और इस लड़की का नाम मारियन होता है। इसके साथ साथ मारियन अपने कॉलेज में एक लड़की के साथ दोस्ती भी करती है। मारियन की दोस्त का नाम शोरबी होता है। इनमें अच्छी खासी दोस्ती होने पर मारियन शोरबी के घर ही रहने लगती है। उसके बाद यह शोरबी के बाप के साथ चक्कर चलाती है और इसके बाप के साथ ही गपागप करती है। यह लड़की दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी ही जिस्म की प्यासी है। आखिर तक मारियन अपनी प्यास बुझा लेती है या प्यासी ही रह जाती है, यह जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, आज हम जो मूवी एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका नाम पॉइजन इवे है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम मारियन को देखते हैं और यह एक रस्सी पर झूल रही होती है और इसकी दूसरी तरफ हम शोरबी को देखते हैं। कॉलेज की छुट्टी के बाद दोनों आपस में मिलती हैं और दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद शोरबी का फादर गाड़ी लेकर इसे लेने आ जाता है। गाड़ी में बैठकर दोनों जब जाने लगते हैं तभी मारियन इनके पास आकर कहती है, क्या तुम मुझे भी आगे तक छोड़ दोगे? शोरबी का बाप कहता है, नहीं, मैं किसी गैर लड़की को अपनी कार में नहीं बैठाता। तभी शोरबी कहती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम इसे अपने साथ जरूर ले जाएंगे। फिर शोरबी कहती है, कोई बात नहीं, तुम हमारी गाड़ी में बैठ सकती हो। दूसरे दिन कॉलेज के बाद दोनों बाहर मिलती हैं। बाहर मिलने पर शोरबी कहती है, चलो तुम आज हमारे घर चलो। उसके बाद शोरबी मारियन को अपने घर ले आती है और पूरा घर अच्छे से दिखाती है। उसके बाद ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं तभी इनके पास शोरबी की माँ आती है। मारियन को देखकर शोरबी की माँ कहती है, मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकती क्योंकि मैं बाहर के लोगों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। फिर शोरबी कहती है, मैं इसे अपने पास रखना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये बहुत अच्छी लड़की है। यह कहकर शोरबी अपनी माँ को मना लेती है। फिर अगले दिन शोरबी मारियन को शॉपिंग कराने ले जाती है और सभी जूतों व कपड़ों के साथ साथ मेकअप भी दिलाती है। दोनों पूरे दिन शॉपिंग करती हैं और शाम को घर आकर सो जाती हैं। अगली सुबह मारियन जब बाहर बैठी होती है तभी शोरबी का बाप इसकी टांगों को देखने लगता है और देखते देखते इसके पास आ जाता है। फिर मारियन कहती है, चलो मेरे जूते उठाकर मुझे दो। जूते उठाकर ये इसे देने लगता है तभी यह जूते पानी में गिर जाते हैं। इन्हें देखकर मारियन कहती है, यह बहुत महंगे थे, अब मेरे पास दूसरे जूते नहीं हैं। तभी शोरबी का बाप इसे कुछ पैसे देता है और पैसों के बहाने इसका हाथ पकड़ लेता है। यहाँ मारियन और शोरबी के बाप का चक्कर शुरू हो जाता है। उसके बाद शोरबी मारियन से मिलती है और कहीं बाहर घूमने को कहती है। तभी मारियन कहती है, चलो मुझे एक टैटू बनवाना है, क्यों ना तुम मेरे साथ वहाँ चलो। शोरबी कहती है, ठीक है। फिर यह दोनों एक टैटू वाले के पास जाती हैं और मारियन अपनी टांग पर टैटू बनवाने लगती है। मारियन शोरबी को कहती है, चलो तू भी एक टैटू बनवा ले। तो शोरबी मना कर देती है, कहती है, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। फिर शाम को शोरबी की माँ छत पर चढ़कर किनारे के पास खड़ी हो जाती है क्योंकि शोरबी की माँ एक बीमारी से पीड़ित है। किनारे पर चढ़ी हुई को देखकर मारियन भागकर इसे पकड़ लेती है और अंदर कमरे में सुला देती है। अगले दिन एक पार्टी होती है जहां मारियन सुंदर से कपड़े पहनकर और हाथ में शराब लेकर शोरबी के बाप के पास जाती है और मारियन यहाँ शोरबी के बाप को खूब शराब पिलाती है। फिर यह दोनों डांस करते हैं। डांस करते करते दोनों का मूड बन जाता है। मूड में आने के बाद शोरबी का बाप इसके पिछवाड़े को दबाने लगता है और दोनों आपस में चुम्मा चाटी करने लगते हैं। तभी शोरबी की माँ अचानक से लाइट ऑन कर देती है और इन दोनों को चुम्मा चाटी करते हुए देख लेती है। यह सब देखने के बाद शोरबी की माँ इन दोनों को गालियां देने लगती है। फिर अचानक से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसके बाद मारियन इसे बेड पर ले जाती है और लेटा देती है। फिर मारियन सोचती है, अगर इसने शोरबी को सब कुछ बता दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मारियन शराब में दवाई मिलाकर शोरबी की माँ को पिला देती है। अगले दिन हर रोज की तरह शोरबी का बाप इन्हें लेने के लिए कॉलेज आ जाता है। मारियन कॉलेज से बाहर निकलती है तो मारियन कहती है, यहाँ शोरबी नहीं है, आज मैं अकेले ही तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तभी शोरबी के बाप का मूड बन जाता है और जंगल में गाड़ी को ले जाकर रोक देता है। इनके यहाँ जाते ही जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश में यह दोनों आपस में गपागप करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन शोरबी अपनी माँ की गाड़ी को साफ करती है और बाहर ले जाने का प्लान बनाती है। शोरबी को देखकर मारियन इसके पास आती है और कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे गाड़ी अच्छी तरह चलानी आती है। उसके बाद दोनों गाड़ी लेकर निकल जाती हैं। मारियन गाड़ी को सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी चलाती है। इसे देखकर शोरबी कहती है, तुम गाड़ी धीरे चलाओ, लेकिन मारियन इसकी एक भी नहीं सुनती।
फिर दोनों रास्ते में ही झगड़ा करने लगती हैं। झगड़े में मारियन का दिमाग भटक जाता है और गाड़ी की टक्कर एक पेड़ के साथ हो जाती है। गाड़ी की टक्कर होने के बाद दोनों बेहोश हो जाती हैं। कुछ देर बाद मारियन होश में आती है और सौरभी को उठाकर अस्पताल ले जाती है। सौरभी की हालत को देखकर डॉक्टर इसे कुछ दिनों के लिए अपने पास ही रख लेते हैं। फिर रात को अस्पताल में सौरभी को होश आ जाता है। फिर सौरभी अस्पताल में डॉक्टरों से छुपकर अपने घर भाग आती है। सौरभी जब घर आती है तो यह मारियन को घोड़ी बनी हुई देखती है। सौरभी का बाप मारियन की बजा रहा होता है। तभी मारियन सौरभी को देख लेती है। सौरभी यह सब देखकर वहां से भाग जाती है। इसे पकड़ने के लिए जब मारियन इसके पीछे जाने लगती है तभी सौरभी का बाप इसे रोक लेता है। उसके बाद मारियन अपने कमरे में जाती है और अपने कपड़े पहनती है और कपड़े पहनकर मारियन भी उसी जगह खड़ी हो जाती है। किनारे पर खड़ी हुई को देखकर सौरभी अचानक से वहां आ जाती है और मारियन को धक्का देकर छत से गिरा देती है। यहाँ आकर हमारी मूवी एंड हो जाती है।